Question number 4, first part. A part of monthly hostel charges is fixed and remaining depend on the number of the days. One has taken food in the mess. When student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 rupees as the hostel charges, whereas student B, who takes food for 26 days, pay rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. वो कह रहा है कि जो एक मंथली हॉस्टल का चार्जेस है वो एक फिक्स चार्ज है और जो रिमेनिंग है वो डिपेंड करता है कि आपने कितने दिनों तक अधिक फूड उससे लिया है। तो अगर ए है कोई, उसने 20 दिन तक खाना लिया है तो उसे 1000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, और वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है बी जिसने अगर 26 दिन तक फूड लिया है तो उसे 1180 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो गाइज हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज x and cost per day is equals to y. According to question, वो क्या कह रहा है कि जब A ने 20 दिन तक फूड लिया, जब A ने 20 दिन तक फूड लिया तो उसे कितने पे करने पड़ रहे हैं? 1000 रुपये। तो 20 दिन तक उसने फूड लिया होगा, मतलब पहले तो उसे कुछ जो उसका फिक्स चार्ज होगा प्लस फिर उसने जो 20 दिन तक जो फूड लिया होगा उसके उसने 1000 रुपये पे करे हैं। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ये x है, x आपका क्या है? फिक्स चार्ज, ये तो आपको देना ही देना है, प्लस जितने दिन तक आपने उससे खाना लिया है उसका चार्ज। सेकंड, वो कह रहा है जो स्टूडेंट बी है उसने 26 दिन तक खाना लिया है, 26 दिन तक खाना लिया है, उसके उसने 1180 रुपये पे करे हैं। तो फिक्स चार्ज तो देगा, प्लस कितने दिन तक खाना लिया है? 26 दिन तक, उसके वो कितने रुपए देगा? 1180 रुपये। ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। नाउ क्या करता हूं मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। मैं इक्वेशन फर्स्ट को घटा देता हूँ सेकंड से। तो x प्लस 26y माइनस x प्लस 20y इजकल्स टू 1180 माइनस 1000। नाउ x प्लस 26y माइनस x माइनस 20y इजकल्स टू 180। नाउ ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 26 माइनस 20y डेट इज 6y इज टू 180 एंड y कम्स आउट टू बी 180 अपॉन में 6 विच इज इक्वल्स टू 30। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई कितनी? 30। आपके पास y की वैल्यू आ गई, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं पुट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। किस में पुट कर रहे हैं हम? इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी? x प्लस 20y, x प्लस 20y इज गोल्स टू 1000, x प्लस 20y हमारा आया 30 इज गोल्स टू 1000 रुपीज, x प्लस 600 x इज गोल्स टू 1000 minus 600 which comes out to be 400। so आपके पास x की वैल्यू आ गई 400 और y की वैल्यू आ गई 30। x हमारा क्या था? x था हमारा फिक्स चार्ज। सो द फिक्स चार्ज कितना होगा आपका? ₹400। एंड जो आपका कॉस्ट पर डे था, कॉस्ट पर डे वो आपका रुपीज़ था। y कितना है आपका? 30। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या करा है। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एक हॉस्टल है जिसमें किसी भी हर एक बच्चे को एक फिक्स चार्ज देना पड़ता है और एक
डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द फूड, जितने उसने दिन फूड लिया है उसका चार्ज देना पड़ता है। तो एक स्टूडेंट है ए जिसने 20 दिन तक खाना लिया है तो उसे 1000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। वहीं एक और स्टूडेंट है बी जिसने 26 दिन तक खाना लिया है, उसे 1180 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। हमने मान लिया फिक्स चार्ज को एक्स और कॉस्ट पर डे को चार्ज को वाई। जो अगर आपने देखा होगा जैसे कि आप किसी भी होटल में बैठते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स क्या होता है, वो उसका फिक्स चार्ज होता है। सो यहाँ पर हमने देखा जो ये फिक्स चार्ज था, जो स्टूडेंट ए था, स्टूडेंट ए के लिए है ये और ये स्टूडेंट बी के लिए है। तो जो स्टूडेंट ए ने कितने दिन तक खाना लिया था, 20 दिन तक खाना लिया था, तो उसे फिक्स चार्ज हर किसी को पे करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। फिक्स चार्ज तो हर कोई पे करेगा, चाहे ए आए, बी आए, सी आए, कोई भी आए। ये आपका फिक्स चार्ज हो गया। प्लस उसने खाना कितने दिन तक लिया, 20 दिन तक, तो 20 दिन का ये चार्ज लिया। सेम बी को भी फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। सेकंड, उसने खाना कितने दिन तक के लिए, 26 दिन के लिए लिया। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड होगी। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। मैंने इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 30। फिर हमने y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा तो हमारी x की वैल्यू आ गई 400। दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। A fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, and it become 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction। वो कह रहा है कि अगर एक फ्रैक्शन में एक सब्सट्रैक्ट कर दो न्यूमरेटर में से तो वो 1/3 हो जाता है, और 1/4 हो जाता है जब उसमें 8 ऐड कर दिया जाता है डिनोमिनेटर के साथ। उस फ्रैक्शन का हमें पता लगाना है। सो लेट द फ्रैक्शन, जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसे हम मान लेते हैं x अपॉन में y। हमने फ्रैक्शन को मान लिया है x अपॉन में y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, इट बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, 1/3। ये हो जाता है आपका 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 इंटू में x माइनस 1 इंटू में 1 इंटू में y। ये आ जाएगा 3x माइनस 3 इज टू y। एंड फर्दर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो ये आ जाएगा आपका 3x माइनस y इज टू 3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन में वो कह रहा था कि इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडिड टू डिनोमिनेटर। अगर इस फ्रैक्शन में हम 8 ऐड कर दें, वो भी किस में, डिनोमिनेटर के साथ, तो कितना हो जाता है, वो 1/4 हो जाता है। 1/4। सेम इसको इससे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 इंटू में x एंड 1 इंटू में y प्लस 8। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 4x इज टू y प्लस 8, डेट इज 4x माइनस y इज टू 8। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड को फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्सट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। 4x माइनस वाई माइनस 3x माइनस वाई इज टू 8 माइनस 3। नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4x माइनस वाई माइनस 3x प्लस वाई इज टू 5। प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3x गया, x बचा, और इधर आपके पास बचा 5। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5। पुट
एक्स वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करना चाहो फर्स्ट में कर सकते हो, सेकंड में पुट करना चाहो आप सेकंड में पुट कर सकते हो। मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई इज गोल्स टू 3 x की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस वाई इज गोल्स टू 3 5 जा या 5 3 जा 15 माइनस वाई इज गोल्स टू 3 and 15 minus 3 is goes to y and 12 is goes to y। तो हमारे पास 12 की y की वैल्यू कितनी आ गई 12। लेकिन क्या हमारे से x और y की पूछी थी, नहीं, हमारे से पूछा था फ्रैक्शन। सो द फ्रैक्शन क्या था आपका x अपॉन में y। x क्या है आपका 5 और y क्या है आपका 12। तो फ्रैक्शन आपका क्या होगा 5 अपॉन में 12। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या करा है। हमें गिवन था कि अगर एक फ्रैक्शन में से अगर हम न्यूमरेटर में से 1 घटा देते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। दूसरा हमें गिवन था कि अगर हम फ्रैक्शन में से के डिनोमिनेटर में से 8 घटा देते हैं तो क्या हो जाता है 1/4। तो पहली इक्वेशन हमने जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से घटाई तो आपके पास ये आई, उसको हमने सॉल्व करा तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड इक्वेशन हमें गिवन थी कि अगर हम डिनोमिनेटर में से क्या कर देते हैं 8 को ऐड कर देते हैं, तो हमने 8 को ऐड करके हमारे पास जो नया फ्रैक्शन आता है वो कितना आता है 1/4। सॉल्व करने के बाद इक्वेशन हमारे पास सेकंड ये आ गई। सब्सट्रैक्ट करा है मैंने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को मैंने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा, आप इक्वेशन सेकंड में ही पुट कर सकते हो। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 12। लेकिन x और y की वैल्यू हमें नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थी फ्रैक्शन क्या है x अपॉन में y। तो टोटल हमने x अपॉन में y लिखा जो कि x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 12। तो फ्रैक्शन आपका क्या होगा 5 अपॉन में 12। दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3, यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks had been awarded for each correct answer and 2 marks had been deducted for each incorrect answer, then Yash should have scored 50 marks. How many question were there in the test? वो कह रहा है यश के स्कोर 40 मार्क्स आए हैं किसी एक टेस्ट में जिसमें से उसे 3 मार्क्स मिल रहे थे हर एक सही क्वेश्चन के, और अगर जो उस क्वेश्चन को उसने गलत जवाब दिया था तो उसमें से डिडक्ट हो रहे थे कितने 1 मार्क्स। अगर सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते और गलत होने पर उसके 2 मार्क्स डिडक्ट होते तो उसके 50 मार्क्स आते। तो हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, क्वेश्चन टेस्ट पेपर में या क्वेश्चन टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट number of राइट आंसर, या फिर आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं इज टू एक्स। हमने मान लिया कि उसने जो राइट आंसर दिए हैं मतलब क्वेश्चन राइट आंसर के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जो उसने राइट आंसर दिए हैं वो है एक्स एंड number of wrong answer is goes to y। जो उसने रॉन्ग आंसर दिए हैं वो क्या है y दिए हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है गाइस, एक चीज़ को उसमें मेंटली सोचनी है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट करते हो तो आप राइट आंसर भी अटैम्प्ट करते हो और रॉन्ग आंसर भी। जो आपके टोटल मार्क्स आते हैं वो राइट और रॉन्ग को कंबाइन करके ही आते हैं, ठीक है। तो उसे कितने मिले हैं टोटल 40 मार्क्स मिले हैं, यानी कि 40 तो उसका टोटल है। तो वो कह रहा है गेटिंग 3 मार्क्स उसे मिल रहे हैं ईच राइट आंसर के, मतलब 3 मार्क्स उसे मिल रहे हैं हर एक राइट आंसर के। राइट आंसर मतलब x जितने उसके क्वेश्चन होंगे नंबर ऑफ राइट आंसर के, माइनस जो कि उसमें से डिडक्ट हो रहा है लूजिंग, इसमें लिखा रखा है ना लूजिंग। तो जितने मार्क्स आएंगे ये तो उसके राइट आंसर के मार्क्स आ गए, उसमें से लूज भी तो करना पड़ेगा हमें। लूज कौन से जो हमने गलत दिए हैं, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो उसके मार्क्स कितने आए
40। इतने आंसर उसके राइट आंसर के मार्क्स हैं, ये उसके रॉन्ग आंसर के मार्क्स हैं। तो राइट में से रॉन्ग हट के कितने बचे उसके पास? 40 बचे। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। सेम सेकंड इक्वेशन में वो कह रहा है कि अगर 4 मार्क्स मिलते हर एक राइट आंसर के और 2 मार्क्स डिडक्ट होते हर एक रॉन्ग आंसर के, तो उसके आते 50 मार्क्स। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। नाउ सेकंड इक्वेशन में आप देख रहे होंगे सब में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया 2x माइनस वाई इजगल्स टू 25। ये आपकी क्या होगी? थर्ड इक्वेशन होगी। ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। नाउ फर्स्ट और थर्ड को मैं देखता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को। मैं क्या कह रहा हूँ? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। थर्ड को घटा दो किस में से? फर्स्ट में से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x माइनस वाई माइनस कर दो 2x माइनस वाई को, डेट इज 40 माइनस 25। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3x माइनस वाई माइनस 2x प्लस वाई इजगल्स टू 15। प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3x में से 2x गया, x बचा, x इजगल्स टू 15। आपके पास x की वैल्यू आ गई 15। नाउ x की आपके पास वैल्यू आ गई है, किसी भी आप 3 इक्वेशन में से किसी में पुट कर सकते हैं। पुट x वैल्यू इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करेंगे आप? किसी में भी कर सकते हैं, इट्स अप टू ऑन यू। मैं इक्वेशन थर्ड में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है? 2x माइनस वाई इजगल्स टू 25। ये हमारे पे इक्वेशन क्या है? थर्ड है। नाउ 2 इंटू में x है हमारा 15 माइनस वाई इजगल्स टू 25। 15 टू जा 30 माइनस वाई इजगल्स टू 25, और ये आपका हो जाएगा 30 माइनस 25 इजगल्स टू वाई, और 5 इजगल्स टू वाई। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई है पूरी 5। नाउ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? यानी कि आपके पास जो उसने राइट नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं वो है 15, और जो रॉन्ग नंबर ऑफ उसने आंसर दिए हैं वो है 5। हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमारे से पूछा था हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। कितने क्वेश्चन हैं टेस्ट में? सो नंबर ऑफ क्वेश्चन in the test, right question प्लस रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है ना? या फिर आप इसे रख सकते हैं राइट आंसर या फिर रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन तो राइट ही होता है, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है कि रॉन्ग, इसे आप स्लैश करके आंसर भी लिख सकते हो कि क्वेश्चन तो सही है लेकिन उसने जिनका आंसर गलत दिया है। तो राइट आंसर जो उसने दिए हैं वो 5 हैं, और जो रॉन्ग आंसर दिए हैं वो है 15, डेट इज 20। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? राइट प्लस रॉन्ग को ऐड कर देते हैं, यानी कि 20। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या करा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैश मार्क कर लीजिएगा, और क्वेश्चन में आने के काफ़ी चांसेस हैं। दोबारा देखते हैं कि हमने क्या करा है। उसने कहा कि यश को 40 मार्क्स मिलते हैं एक टेस्ट में। टेस्ट की क्या कंडीशन थी? टेस्ट में जो कंडीशन थी वो थी कि हर एक राइट आंसर पे उसे 3 मार्क्स मिले हैं और 1 मार्क्स कटा है उसके गलत आंसर पर, तब उसके मार्क्स कितने आए हैं? 40। वो कह रहा है कि टेस्ट, उसी टेस्ट में यश के 50 मार्क्स आते अगर सही आंसर पे उन्हें 4 मार्क्स मिलते और 2 मार्क्स उसके डिडक्ट होते कितने? रॉन्ग आंसर पे। तो मान लिया नंबर ऑफ राइट आंसर जो यश ने दिए हैं वो x है, और जो रॉन्ग आंसर दिए हैं वो है y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है? 3 मार्क्स उसे मिल रहे हैं हर एक राइट आंसर पर। राइट आंसर कितना है हमारा? x, और हर एक मार्क्स डिडक्ट हो रहा है कितने पर? गलत आंसर पर, तो -y। अगर यहाँ पर -40 होता, मतलब -40 होता सपोज, तो इसका मतलब था कि उसने सही आंसर कम दिए हैं और गलत आंसर ज़्यादा दिए, तभी उसके नेगेटिव में मार्क्स दिए हैं। लेकिन चूंकि उसने सही आंसर ज़्यादा दिए हैं तो सही में से
कम को घटाएंगे, गलत को घटाएंगे, या फिर ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। तो 3x माइनस 40 ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन जो उसने कह रखा है कि 4 मार्क्स मिलते सही के और 2 मार्क्स डिडक्ट होते गलत पर। तो इस इक्वेशन से आपके पास 50 बन गई। इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन होगी। हमारे पास ये 3 इक्वेशन होगी, मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया है थर्ड इक्वेशन को इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 15। हमने x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई कितनी, 5। लेकिन क्या हमें x और y की वैल्यू का कुछ था, हमें था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन करने। नंबर क्वेश्चन क्या है, या तो राइट आंसर, जिसने राइट क्वेश्चनों के राइट आंसर दिए और राइट क्वेश्चनों के रॉन्ग आंसर दिए, या फिर क्या क्या कहते हैं कि उसने रॉन्ग आंसर या रॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता, इसलिए क्वेश्चन के जो उसने गलत आंसर दिए। टोटल इन द ऑल हो क्या है कि राइट क्वेश्चन प्लस जो उसने रॉन्ग के आंसर दिए, यानी कि 15 प्लस 5 या 15 क्या है राइट क्वेश्चन हमने क्या मांगे थे x, और जो रॉन्ग माने थे वो हमने क्या माने थे y। सो x प्लस y इट इज 20। दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।